का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के साथ साझेदारी अमेरिका के लिए सबसे मजबूत संबंधों में से एक है और ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल का। और कैंपबेल इसी महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के बुलावे पर 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। साथ ही उनकी यात्रा इस बार पहले से अलग और खास मानी जा रही है। पीएम मोदी की अमेरिका की ये पहली राजकीय यात्रा है। ऐसे में यह यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। पीएम मोदी के आगामी अमेरिका दौरे पर इस क्षेत्र में भी कुछ अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा के मुद्दे पर अहम बातचीत हो सकती है। गौरतलब है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर खासा फोकस बनाए हुए है। चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने की तैयारी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में रणनीति साझेदारी को भी मजबूत करने पर बात होगी और साथ ही रक्षा क्षेत्र को लेकर भी बात होगी। माना जा रहा है कि इस रक्षा क्षेत्र के साथ अमेरिका अब अंतरिक्ष में भी चीन की चुनौती पर खास ध्यान दे रहा है और इसी के चलते वो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत के इसरो के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच इंडोनेशिया में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इस बैठक में दोनों देशों के बीच भविष्य के लिए अहम और उभरती हुई तकनीकी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति बनी थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के आगामी अमेरिका दौरे पर इस क्षेत्र में भी कुछ अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद बनी हुई है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन और भारत का पड़ोसी देश चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद तमाम देशों के सैटेलाइट में से वर्तमान में चीन के लगभग 700 सैटेलाइट मौजूद है और उसमें से 347 चीनी सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की है, जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में इस देश की मदद करते हैं। जिस पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे पर इस क्षेत्र में भी कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक दोनों देशों के प्रमुख के बीच हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा के मुद्दे पर अहम बातचीत हो सकती है। गौरतलब है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर खासा फोकस कर रहा है। चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने की तैयारी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करने पर बात होगी। रक्षा क्षेत्र को लेकर भी बात होगी। माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र के साथ अमेरिका अब अंतरिक्ष में भी चीन की चुनौतियों पर खास ध्यान दे रहा है। इसी के चलते वह अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की इसरो के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच इंडोनेशिया में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। उस बैठक में दोनों देशों के बीच भविष्य के लिए अहम और उभरती हुई तकनीक और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति बनी थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे पर इस क्षेत्र में भी कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
भारत का पड़ोसी देश चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद तमाम देशों के सैटेलाइट में से वर्तमान में चीन के लगभग 700 सैटेलाइट मौजूद हैं और उसमें से 347 चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की है, जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में इस देश की मदद करते हैं। जिस गति से चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है वह चौंकाने वाला है। चीन की इन सफलताओं ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। इसे अमेरिका में एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स चीफ का दावा, चीन बना रहा बड़ा प्लान। अमेरिका के स्पेस फोर्स चीफ बी चांस साल्ट्जमैन ने दावा किया है कि बीजिंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, लेजर और टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो कि उनके सैटेलाइट्स को मार सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए 347 सैटेलाइट है। उन्होंने बीते मंगलवार एक लिखित बयान में कहा, पिछले 6 महीनों में चीन ने 35 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिसमें एडवांस कम्युनिकेशन और निगरानी रखने की क्षमता है। जानिए भारत के वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा। भारत के वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने मंगलवार को PHDCI DEFX टेक इंडिया 2023 के उद्घाटन पर कहा, भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। भविष्य में युद्ध जमीन, वायु और समुद्र के साथ साथ अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। चीफ मार्शल ने कहा कि हमें अंतरिक्ष में अपनी शुरुआती सफलताओं से सीखने, उसका लाभ उठाने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की भी जरूरत है। उन्होंने भारतीय एयरो स्पेस उद्योग के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जैसे अन्य प्लेयर्स से भविष्य के लिए सहयोग करने का आह्वान किया है। अंतरिक्ष में भारत की स्थिति। भारत ने काफी सालों से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। हालांकि वह अब भी पड़ोसी देश चीन के समकक्ष नहीं आ सका है। भारत ने कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य सैटेलाइटों को मिलाकर 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान मिशन संचालित किए हैं। मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए भारत ने काउंटर स्पेस क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम तब उठाया जब उसने कम वजन वाली पृथ्वी की कक्षा में 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 740 किलोग्राम के माइक्रोसैट R उपग्रह को नष्ट करने के लिए 19 टन की इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की। दरअसल पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे के दौरान 22 जून को अमेरिकी संसद को संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पीएम मोदी देश के पहले नेता होंगे। बता दें कि इससे पहले साल 2016 में भी अपने अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं।